Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about past continuous tense. आज हम लोग past continuous tense पढ़ेंगे. Continuous पहले तो ये जान लेते हैं कि continuous क्या होता है. तो पिछले वीडियो में present continuous में हमने बताया था continuous जो होता है वो temporary action होता है. आप जब indefinite पढ़े थे तो indefinite जो होता है वो permanent action होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सभी जो है परमानेंट एक्शन है. इंडेफिनिट जितने भी होते हैं वो परमानेंट एक्शन होते हैं. जो प्रेजेंट में घटित होता है वो प्रेजेंट का परमानेंट एक्शन होता है. जो सेंटेंस जो है पास्ट में घटित होता है वो पास्ट, अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट में घटित हुआ है तो इसलिए वो पास्ट का जो है परमानेंट एक्शन है. अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर का जो है वो परमानेंट एक्शन है. और हम लोग जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे तो कंटिन्यूअस टेम्पोररी एक्शन होता है. प्रेजेंट में घटित हुआ है तो प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट का जो है वो टेम्पोररी एक्शन होता है. हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूअस क्या है, टेम्पोररी एक्शन है और वो भी पास्ट में घटित होता है. और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान जो है. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज या वर लगता है. और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक चीज और देख लीजिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाज लगाएंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम तो भी वाज ही लगाएंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऐसी स्थिति में हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे. और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है. अब यहां हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है साधारण वाक्य यानी कि सकारात्मक वाक्य. इसमें हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यानी संरचना. तो संरचना जो बनेगी वो होगी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लगाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखते हैं. तो एग्जाम्पल में राधा एक मधुर गाना गा रही थी. दूसरा सेंटेंस है मैं
अपना, अपनी किताब, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। और एक सेंटेंस है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस यहाँ पर जो लिखा गया है, अब आपको ध्यान रहे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होता है, वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो है क्या, इसमें नहीं शब्द आया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, तो ये निगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव कब, कहाँ, क्यों, कैसे आया तो है नहीं, इसलिए इंट्रोगेटिव भी नहीं है। इसलिए ये तीन ही सेंटेंस हो सकते हैं, या तो अफर्मेटिव, या तो निगेटिव, या तो इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव तभी होगा जब इसमें जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे आया होगा। इन तीनों सेंटेंस में जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे नहीं आया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए ये निगेटिव भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, राधा है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे राधा। फिर इसने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और हम जो है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे, अगर आई है सब्जेक्ट तो वाज लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगाएंगे। हाँ, अब राधा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, वाज। इसके बाद फिर उसने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए। तो वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो गा रही थी। तो गा रही थी, तो गाने की तो अंग्रेजी होती है क्या, गा रही थी, सिंग। अब उसमें हमको जो है आईएनजी लगाना है, तो इसलिए हम जो है क्या लगा देंगे, आईएनजी। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम जो है क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो क्या गाना गा रही, मतलब क्या गा रही है, गा रही थी, तो गाना गा रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉन्ग। लेकिन कैसा गाना गा रही थी, तो एक मधुर गाना गा रही थी। इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लिखेंगे अ स्वीट सॉन्ग। राधा वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ भी जो है आप देख लीजिए, दूसरे सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, मैं की अंग्रेजी होगी आई। और जानते हैं कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है, तो हम यहाँ लगा देंगे वाज। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ रहा था जो है वो वर्ब है, और रीड यानी कि उसमें आईएनजी लगा देंगे हम, रीडिंग हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या पढ़ रहा था, किताब, और वो किसकी किताब, अपनी किताब, तो यहाँ पर लिखेंगे माई बुक, माई बुक, आई वॉज रीडिंग माई बुक। अच्छा, यहाँ पर अपना की अंग्रेजी जो होती है वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी तरह से अपना की अंग्रेजी हो जाएगी। माई, यहाँ आई है तो इसलिए अपना की अंग्रेजी क्या हो गई, माई हो गई। अब यहाँ देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट मतलब करता, करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, हम। और हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वाज या वर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, आई के साथ वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। और हम जो है
उसकी अंग्रेजी वी होती है, और जो वी होता है वो प्लूरल होता है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो वी वर क्या लगाएंगे, वर, वी वर उसके बाद फिर जो है हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य करना, और कार्य कौन सा हो रहा है, याद करने का। और याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, और उस लर्न में हम जो है क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के लिए कहा है। तो लर्निंग, लर्निंग। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट कहा है, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या याद कर रहा था, तो पाठ, और किसका पाठ, अपना पाठ। तो अपना की अंग्रेजी हो जाएगी आवर, और पाठ की अंग्रेजी हो जाएगी लेसन। लेसन मीन्स पाठ। तो यहां भी देखिए, वी वर लर्निंग आवर लेसन। अब यहां अपना की अंग्रेजी माई था, और यहां अपना की अंग्रेजी जो है आवर हो गया। क्यों, देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्ट था और ये भी ऑब्जेक्ट थे, ठीक। तो अपना की अंग्रेजी यहां पर हमने माई लिखा, और यहां अपना की अंग्रेजी हमने आवर लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार से अपना की अंग्रेजी हो जाएगी। यहाँ आई सब्जेक्ट था तो अपना की अंग्रेजी माई हो गया, यहाँ वी सब्जेक्ट था इसलिए जो है अपना की अंग्रेजी आवर हो गया। तो ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने कहा कंटिन्यूअस जो होता है टेम्पोररी एक्शन होता है, और ये घटना पास्ट में घटित हो रही है, इसलिए ये जो है पास्ट का टेम्पोररी एक्शन है। जिस समय आप जो है आप अभी बोल रहे हैं, लेकिन जिस समय का ये सेंटेंस है, जब आप पास्ट में बात कर रहे हैं उस समय कार्य जारी था, यानी कार्य का जारी रहना। कंटिन्यूअस मीन्स होता है कार्य का जारी रहना, यानी टेम्पोररी एक्शन होता है। और जिस समय आप यहाँ आप बोल रहे हैं ना, तो जिस समय की बात कर रहे हैं आप पास्ट में, भूतकाल में, उस समय जो है ये कार्य जारी था। तो इसलिए जो है आइडेंटिफिकेशन जब करना होगा, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, आई के साथ वाज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जब बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसे बनेगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखेंगे। अदर्स मतलब अन्य, जो कुछ भी बचा होगा। एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, राधा एक मधुर गाना गा रही थी, तो राधा वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई बुक। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसके पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़िए, और तब इसे पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप हमारे चैनल पर जाइए, और वहाँ से जो जितने भी पिछले प्रेजेंट शुरू से जो पढ़ाया गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी सारे वीडियो एक सीरियल वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।